वेलकम एवरीवन टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। और आज हम लेक्चर 12 स्टार्ट करेंगे और ये हमारा इस मॉड्यूल 2 का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम मॉड्यूल 2 के क्वेश्चंस देखेंगे। और लेक्चर 12 में हम क्या कवर करने वाले हैं, स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज स्किल डेवलपमेंट, and then we'll go for need for the skill development in India, scope or opportunities of skill development in India, challenges क्या हैं skill development के लिए अगर बात करें तो, and government initiatives क्या रहे हैं to promote the skill development in India। तो ये complete इस लेक्चर में हम ये सारा कुछ देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्किल डेवलपमेंट। तो हम जो लेक्चर्स 1 की बात हुई थी, जब मॉड्यूल 1 की, वहाँ हमने देखा स्किल क्या है। फिर हमने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में जाना। वोकेशनल एजुकेशन का पार्ट ही है स्किल, और स्किल का मतलब एबिलिटी टू डू समथिंग। नॉलेज, हमने 3 कंपोनेंट देखे थे वोकेशनल एजुकेशन के, एक नॉलेज, स्किल, एक इंटेंशन टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब। तो स्किल और नॉलेज का डिफरेंस ये है, नॉलेज टू नो द समथिंग एंड स्किल मीन्स आफ्टर नोइंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस वी विल डू समथिंग ऑन द ग्राउंड। तो व्हाट इज स्किल डेवलपमेंट, अगर इसी में आगे अगले स्टेज में अगर हम इसको डिफाइन करें और समझें, तो सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे। स्किल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ identifying the skill gap वो पॉइंट्स उनको अंडरलाइन कर दिया जाएगा, उन वर्ड्स को जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे। द स्किल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द स्किल गैप इन ए पर्सन and ensuring that they develop these skills, so that person reaches their fullest potential। It can involve learning new technical skills, such as computer programming or data analysis, or soft skills such as communication and leadership। So skill development means what? Skill development is the process of identifying skill gap in the person and ensuring that they develop these skills so that person reaches their fullest potential। एक पर्सन के अंदर कुछ काम करने की कैपेसिटी होती है, उससे कम अगर किसी के अंदर स्किल सेट है, तो उस गैप को समझो कि ये क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। उस गैप को फिल करो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। और वो रिक्वायरमेंट आपकी टेक्निकल स्किल्स भी हो सकती है,
वो आपकी एक सॉफ्ट स्किल भी हो सकती है। जब वो टेक्निकल स्किल्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर प्रोग्राम की बात हो गई, डेटा एनालिसिस की बात हो गई, और सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये बात होगी। सो स्किल का डेवलपमेंट कब होगा? पहले हम स्किल गैप को समझेंगे कि एक पर्सन के अंदर ऑलरेडी क्या स्किल है और इंडस्ट्री को क्या स्किल रिक्वायर्ड है। फिर उस गैप को कंसीडर करते हुए उस गैप को फिल करेंगे। और वो गैप की फिलिंग कैसे होगी? डिपेंड अपॉन द स्किल सेट। इट मे बी टेक्निकल स्किल, इट मे बी सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स की बात करेंगे तो जस्ट लाइक कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, और टेक्निकल स्किल की बात करेंगे जस्ट लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस एंड मेनी मोर। तो ये स्किल डेवलपमेंट की बात होती है। तो स्किल गैप इज the term or the important term in the skill development. Without knowing the skill gap, we cannot develop skill. फर्दर अगर हम बात करें स्किल डेवलपमेंट की, थोड़ा आगे और जाएं तो हम देखेंगे कि गोल अगर हम डिसाइड करें, द गोल ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज टू increase an individual competence, confidence and employability. By continuously improving their skill, individual can enhance their job performance, career prospects, and overall quality of life. गोल ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज एन इंडिविजुअल्स कॉम्पिटेंस। तो गोल क्या है? स्किल डेवलपमेंट हम क्यों कर रहे हैं? इससे क्या होगा? जो इंडिविजुअल का कॉम्पिटेंस, योग्यता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उसके अंदर डेवलप होगी, एम्प्लॉयबिलिटी मतलब एम्प्लॉयबल होने के चांसेस बढ़ेंगे। एंड बाय कंटिन्यूसली इंप्रूविंग देयर स्किल्स, इंडिविजुअल कैन एनहेंस देयर जॉब परफॉर्मेंस। जॉब परफॉर्मेंस की जो कि कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, जो कैरियर चांसेस हैं वो बढ़ेंगे, कैरियर स्कोप बढ़ेगा, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। तो स्किल डेवलपमेंट का ये इंपोर्टेंस की बात हो रही है, गोल की बात हो रही है। और आगे अगर हम, ये तो हमने एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, अगर हम एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें स्किल डेवलपमेंट से क्या फायदा होगा? अगर हम एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एम्प्लॉयर्स कैन ऑल्सो benefited from investing in skill development programs for their employees, as it can lead to increase productivity, innovation, and
जॉब सेटिस्फेक्शन। अभी हमने देखा एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयर्स को क्या फायदा हुआ अगर एम्प्लॉयर्स इन्वेस्ट करता है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में फॉर एम्प्लॉइज, तो इससे क्या होगा, इट लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो स्किल डेवलप होगी तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, इनोवेशन आएगा, नई नई स्किल सेट पता लगेंगी, नई नई टेक्नोलॉजीज पता लगेंगी, जॉब सेटिस्फेक्शन, लोगों का जो स्विच करने का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी कमी आएगी। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन रेस्पेक्ट टू द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स। आगे बात करते हैं, ये हमने ब्रीफ में स्किल डेवलपमेंट को देखा। इसके बाद हम नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, व्हाट इज द नीड ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहला इश्यू है कि सप्लाई एंड डिमांड इश्यू, इसकी वजह से हमें स्किल डेवलपमेंट कराने की जरूरत है। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे ये क्या है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, इसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। लैक ऑफ स्किल इन वर्कफोर्स, वर्कफोर्स जो भी हमारी काम कर रही है उसमें स्किल की नीड है, अपग्रेड करने की जरूरत है स्किल को। डिमांड फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स, तो स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड है क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो नई नई सर्विसेज आ रही है, नई नई टास्क आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड हो रही है स्किल्ड वर्कफोर्स की। स्किल्स इन हाई डिमांड इन 2023, और 2023 मींस करंट प्रोस्पेक्ट में अगर बात करें तो स्किल सबसे ज्यादा हाई डिमांड पे, क्योंकि आज का टाइम इंडस्ट्री 4.0 में चल रहा है। इंडस्ट्री 4.0 इज लाइक जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आज का जो टाइम है ये हाईली डिमांडेड टाइम है फॉर स्किल्स, इसलिए हमें स्किल डेवलपमेंट को इंडिया में प्रमोट करना चाहिए। तो वन बाय वन देखते हैं इसका। सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड इश्यू। डिमांड की बात करेंगे तो प्रोफेशनल entering in the job market are lacking skill set, जो प्रोफेशनल्स हैं जॉब्स को सीख कर रहे हैं, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, दे आर लैकिंग इन स्किल सेट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीजिंग, डिमांड तो इंक्रीज हो रही है ऐसे लोगों की, प्रोफेशनल्स की। कैसे प्रोफेशनल्स की? जिनके पास स्किल्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोफेशनल्स मार्केट में जॉब सर्च कर रहे हैं उनके पास स्किल सेट की कमी है। दूसरी ओर अगर हम सप्लाई की बात करें, इंडिया इज failing to create enough job opportunities। तो सप्लाई नहीं हो रही है। सप्लाई साइड में क्या है, जो प्रॉपर जो यहां पे डिमांड, ऐसे उनकी लोग डिमांड ज्यादा है और सप्लाई है कम, तो ये इश्यू आ रहा है कि डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल नहीं है, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं एज पर द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। तो इस इश्यू की वजह से क्या रिजल्ट आ रहा है, अगर रिजल्ट देखा जाए इससे क्या दिक्कत आ रही है, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, rates along with low employability, लो एम्प्लॉयबिलिटी हो जा रही है और राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो जा रहा है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड इश्यू, मिसमैच हो रही है, हम वो नहीं कर पा रहे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है और लो हो रहा है एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी मींस
जो एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए कम से कम ऐसी एबिलिटी जिससे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए वो कम होती जा रही है और इसीलिए राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहला तो इश्यू यही हो गया। अगर हम बात करें इस इश्यू की वजह से हमें क्या नीड है, हमें नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट। आगे हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट। अगर हम देखें तो नीड देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो थोड़ा हम कुछ रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एज पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये क्या कह रहे हैं? द अनएम्प्लॉयमेंट rate in India has been around 8% in 2022, up from about 5% 5 years ago। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डेटा जनरेट करता है ईयरली। तो ये क्या कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंडिया में है 8% के आसपास 2022 में, और ये पिछले 5 सालों में 5% राइज हुआ है। आगे क्या बोलते हैं? द वर्कफोर्स श्रिंक as millions of people rejected weak jobs। वीक जॉब का मतलब यहां हो गया जो लेस स्किल्ड रिक्वायर्ड जॉब जो होती है, लेस स्किल्स रिक्वायर्ड इन जॉब में होता है उसको वीक जॉब बोल रहे हैं। द वर्कफोर्स रैंक ऑफ मिलियन ऑफ पीपल रिजेक्टेड, जो वर्कफोर्स है जिनमें लेस स्किल की जरूरत है उसको रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं। और अभी अभी हमने देखा कोविड-19 के टाइम पे ये कंडीशन बिल्कुल वर्षन हो गई थी। तो इसलिए हमें जरूरत है, क्या जरूरत है? स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। हमने यहां देखा कि 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है और वहीं पे इंडस्ट्री कह रही है कि हमारे पास स्किल्ड लोगों की कमी है। तो हमारे पास वर्कफोर्स तो है बट स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, इसलिए हमें स्किल डेवलपमेंट की नीड है। और अगर हम थोड़ा अगले पॉइंट पे चलें, लैक ऑफ स्किल इन वर्कफोर्स, तो इसमें भी हम थर्ड पॉइंट क्या नीड है स्किल डेवलपमेंट की, थर्ड पॉइंट लैक ऑफ स्किल इन वर्कफोर्स। व्हाइल कीपिंग पेस विद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, employment generation is one issue। The employability and productivity, of those entering the labor market
इज अनदर इशू। कहने का मतलब क्या हो गया, कीपिंग पेस विद द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज वन इशू। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसके साथ पेस के साथ चलना, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय जॉब जनरेट करना, ये तो एक इशू है ही, बट एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी इज अनदर इशू। इसमें क्या है कि लोग, चलो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रही है, जॉब जनरेट हो रही है, बट उसके अकॉर्डिंग क्या हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स जनरेट हो रही है? क्या फिर जो ओवरऑल सॉरी, क्या ओवरऑल जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है? ये प्रॉब्लम्स हैं, ये लैक्स। अगर स्किल लैक है तो एम्प्लॉयबिलिटी अगर लैक है तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कोई मतलब नहीं है। आगे कुछ रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। एज पर द इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2015, only 37.22% of surveyed people were found employable। एक रिपोर्ट 2015 में इंडिया स्किल रिपोर्ट सबमिट होती है, उसमें क्या कहा गया कि ओनली 37.22% ऑफ सर्वेड पीपल, जो टोटल सर्वे किए गए लोग जो जॉब कर रहे थे मार्केट में, वो ही एम्प्लॉयबल पाए गए। 37.22 उन्हीं के पास स्किल्स थी जॉब करने की। आगे अगर हम देखें तो एक और रिपोर्ट की बात करें। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा 2019-20, ये क्या बोल रहे हैं? 86.1% ऑफ दोज between 15 to 19 years of age had not received any vocational training, and remaining 13.9% receive training through formal and informal means। उसमें भी सारे फॉर्मल नहीं है, कुछ इनफॉर्मल मीन्स से भी ट्रेनिंग प्राप्त करके आए। तो ये सब डेटा देखने के बाद हमें लगता है कि हमारे पास स्किल वर्कफोर्स की नीड है इंडस्ट्री में। इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें जरूरत है कि स्किल डेवलपमेंट की को प्रमोट करा जाए। स्किल डेवलपमेंट की नीड है इंडिया में। आगे और देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिमांड फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स। जो इसमें हम देखते हैं तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII had projected incremental human resource requirement till 2022 at 210 million and by 2023 at 300 मिलियन। जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है उसने प्रोजेक्ट किया है कि इंक्रीमेंटल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट 2022 में 201 मिलियन होगी और 2023 तक ये 300 मिलियन हो जाएगी। तो डिमांड बढ़ रही है स्किल, इसीलिए हम स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। और ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट कहां होगी? मेजर जॉब्स होंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग
सेक्टर में, क्योंकि जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 उसने टारगेट बनाया है, क्या टारगेट बनाया है कि 2022 तक ये 100 मिलियन जॉब की नीड होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डिमांड फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स है, इसीलिए हमें स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की जरूरत है इंडिया में। आगे हम देखें स्किल्स इन हाई डिमांड इन 2023। अब हम देखें अगर आज का सिनेरियो, तो जॉब मार्केट is rapidly evolving. With the demand for skilled based jobs increasing day by day. Employers are now looking for candidate who possess not only academic qualifications but also relevant skills that can help them perform better on the job to keep up with this trend. It is essential to continuously update and develop one's skills. कहने का मतलब ये हो गया कि स्किल्स इन हाई डिमांड 2023 का मतलब क्या हो गया कि जॉब मार्केट इज रैपिडली इवॉल्विंग। जॉब मार्केट भी टाइम के साथ रिवॉल्व कर रही है। विद द डिमांड फॉर स्किल्ड बेस्ड जॉब्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो स्किल्ड बेस्ड जॉब्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं। इसीलिए एम्प्लॉयर्स आर नाउ लुकिंग फॉर द कैंडिडेट्स who possess not only academic qualifications but also relevant skills that can help them to perform better on the job. अगर स्किल भी उनके साथ अच्छी होगी, ऑलरेडी वो ट्रेंड होंगे, तो वो अपनी जॉब को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। टू कीप अप विद दिस ट्रेंड इट इज इसेंशियल टू कंटिन्यूअसली अपडेट एंड डेवलप वंस स्किल्स। इसीलिए हमें क्या जरूरत है? स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो हमने ये टोटल ये 5 पॉइंट्स में ये समझा कि इंडिया में स्किल डेवलपमेंट की नीड क्या है। आगे हम चलते हैं स्किल लेवल एंड स्किल गैप एनालिसिस की बात करते हैं कि किस तरह के स्किल लेवल सेट है इंडिया में, और स्किल गैप की एनालिसिस करते हैं किस तरह का गैप अभी एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले एक स्किल गैप की बात करेंगे। तो स्किल गैप की जब हम बात करेंगे तो हम समझेंगे अकॉर्डिंग टू एनएसडीसी स्किल्स को जो स्किल्स क्लासिफाइड
into 4 levels. अब कौन कौन से लेवल है? स्किल लेवल 1, स्किल लेवल 2, स्किल लेवल 3 एंड स्किल लेवल 4. स्किल लेवल 1 को हम बोलते हैं सेमी स्किल्ड. सेमी स्किल्ड. स्किल लेवल 2 को हम बोलते हैं स्किल्ड. स्किल लेवल 3 को बोलते हैं सॉरी हाईली स्किल्ड. हाईली स्किल्ड विद स्पेशलाइजेशन. क्या मतलब है? जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस से स्किल प्राप्त हो, द स्किल दैट एक्वायर्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म कोर्सेस और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ओजीटी वगैरह जो होती है, इनके बाद जो स्किल प्राप्त होती है शॉर्ट टर्म कोर्सेस और ओजीटी के बाद, तो वो स्किल कैसी कहलाई जाती है? स्किल लेवल 1 वाली सेमी स्किल्ड हो जाएगा. जो ट्रेनी होगा उसको सेमी स्किल्ड बोला जाएगा. जब स्किल एक इंस्टीट्यूट के थ्रू, एक ऑक्यूपेशन के थ्रू, वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू अगर करवाई जाए उसको स्किल्ड. जैसे आईटीआई से पास आउट होने के बाद बच्चे को बोला जाएगा स्किल्ड, स्किल लेवल 2. यहीं पे अगर कोई बच्चा डिप्लोमा या बीटेक करता है उसको हाईली स्किल्ड की कैटेगरी में रखा जाए. और कोई बच्चा अगर वो बीटेक प्लस एमटेक पीएचडी प्लस एक्सपीरियंस गेन कर लेता है तो उसको हम हाईली स्किल्ड विद स्पेशलाइजेशन बोलेंगे. अगर स्किल मिलती है शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बाद तो उसको सेमी स्किल कैटेगरी में रखा जाएगा. अगर स्किल मिलती है वोकेशनल कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद, लाइक आईटीआई से पास आउट होने के बाद बच्चा को स्किल्ड जो मिलेगी उसको स्किल्ड बोला जाएगा. डिप्लोमा बीटेक करने के बाद जो बच्चा बोला उसको हाईली स्किल्ड बोला जाएगा. और बीटेक एमटेक पीएचडी और कुछ साल का इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस करने के बाद उसको हाईली स्किल्ड विद स्पेशलाइजेशन बोला जाएगा. तो इस 4 तरह की स्किल लेवल सेट हुए अकॉर्डिंग टू एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. आगे इसी तरह हम स्किल गैप की बात करते हैं. स्किल गैप, तो स्किल गैप को पहले ये समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडिया स्किल रिपोर्ट 2015, इन्होंने क्या बोला? इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट इंडिया lacks in the development of skills. According to India Skill Report 2015, it was established that the India lacks in the development of skills of all the students applying for jobs in the market. A mere 1/3
of the number had appropriate skills to match the requirement of the employers. स्किल गैप की बात कर रहे हैं तो इंडिया स्किल रिपोर्ट की हम रिपोर्ट से हम बात समझ रहे हैं. उन्होंने बोला कि इंडिया लैग कर रहा है. इंडिया किस में लैग कर रहा है? द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स में. उन्होंने इसके प्रूफ भी दिया और वो कह रहे हैं कि जो जो टोटल बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं जॉब मार्केट में उसमें ओनली 1/3 ही बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास एप्रोप्रिएट स्किल्स मैच कर रही है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स. आगे आगे ये बोलते हैं दो we have sufficient manpower but they are not skilled enough to get a job. हमारे यहाँ मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट मैन पावर है बट दे आर नॉट स्किल्ड एनफ टू गेट ए जॉब. ये भी रिपोर्ट में बोला गया. तो इसके बाद हम स्किल गैप को डिफाइन करेंगे. स्किल गैप इज ए कंसिडरेबल गैप between the skills required by the workforce and their current attributes and कैपेबिलिटीज. कहने का मतलब क्या हो गया? स्किल गैप क्या हुआ? स्किल गैप इज जो कंसिडरेबल गैप बिटवीन द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द वर्कफोर्स में कैसी स्किल्ड होनी चाहिए एंड देन करंट एट्रीब्यूट्स एंड कैपेबिलिटीज, और जो आज के टाइम पे वो कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो कंसिडरेबल गैप है उसी को हम स्किल गैप बोल रहे हैं. आगे रिपोर्ट में क्या बोला गया? इन इंडिया देयर एग्जिस्ट एनॉर्मस स्किल गैप बिटवीन डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड काइंड ऑफ स्किल सेट्स द यंग पीपल acquired through various education and training. In India, there exists an enormous skill gap between demand from industries based on economic growth and kind of skill set the young people acquired through various educational training. तो ये हमें क्लियर समझ में आ गया कि इंडिया में स्किल गैप है. तो अगर इंडिया में स्किल गैप है तो हमें स्किल डेवलपमेंट की नीड है. स्किल लेवल हमने देखे, स्किल गैप को हमने समझा. आगे चलते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज और स्कोप की बात करते हैं. जब अपॉर्चुनिटीज या स्कोप की बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट में, तो सबसे पहले स्कोप मींस अगर हम स्किल डेवलपमेंट को करें तो उसमें क्या स्कोप दिख रहा है, क्या ऐसी चीज है जिससे स्किल डेवलपमेंट पॉसिबल है हमारे. तो सबसे पहले एक पॉइंट, हम स्किल डेवलपमेंट इज द
मोस्ट इंपॉर्टेंट aspects of development of the country. India has a huge demographic dividend. Which means that it has very high scope of providing skilled manpower to लेबर मार्केट। कहने का मतलब क्या हो गया, स्किल डेवलपमेंट तो पता लग गया हमें कि अगर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है टू स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर किसी कंट्री के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो स्किल डेवलपमेंट उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब यहाँ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इंडिया हैज ए ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड which means that it has very high scope of providing skilled manpower to the labor market। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब हो गया जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारे यहाँ की 15 टू 59 ऑफ एज के जो ग्रुप के लोग हैं, दे आर फार फार ग्रेटर देन द एज ग्रुप फ्रॉम 1 to 15 एंड द मोर देन 59। इससे क्या हो गया कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, दिस इज द वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे पास, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर हम उनको हम प्रॉपर स्किल दे दें तो वो जो मैन पावर है वो स्किल्ड मैन पावर बन जाएगी, जिससे लेबर मार्केट में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकती हैं। तो सबसे बड़ा स्कोप तो यही हो गया कि हमारे पास ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो ये स्कोप वाली बात हो गई। आगे हम बोल सकते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द youngest nation in the world with an average age of 28.7 years। So it can position itself as the skill capital of the world। स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब हो गया, इंडिया इज द वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड एंड विद द एवरेज एज कितनी है 28.7। इसका मतलब यंग है, जो अगर प्रॉपर सबकी एज का एवरेज निकाला जाए तो वो 28.7 ईयर्स आता है। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया में ज्यादातर पॉपुलेशन यंग है और यंग पीपल को सही से सिखाना बड़ा आसान है, तो आसानी से उनको हम स्किल प्रोवाइड करके पूरी हमारी जो कंट्री को क्या बना सकते हैं, स्किल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड में जब भी जहां भी स्किल वर्कफोर्स की जरूरत हो हमारे इंडिया से सप्लाई हो तो हम उसको एज ए स्किल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना सकते हैं। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है या ये हमारे पास स्कोप है स्किल डेवलपमेंट का इंडिया। ये तो मेजर स्कोप्स हैं। आगे हम बात करते हैं चैलेंजेस इन स्किल डेवलपमेंट इंडिया। चैलेंज क्या है, स्किल डेवलप करानी है हमें बच्चों की और उसमें क्या क्या चैलेंजेस हमें अभी दिख रहे हैं, तो चैलेंजेस को हम वन बाय वन देख सकते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे इनसफिशिएंट कैपेसिटी।
इनसफिशिएंट कैपेसिटी का क्या मतलब हो गया, जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, दे आर इनएडिक्वेट. द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर facilities in education institutions are inadequate. और क्या है, there are not many trained and highly skilled trainers available. Not many trained and highly skilled trainers available. Insufficient capacity. इनसफिशिएंट कैपेसिटी मैंने देखा कि जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो इनएडिक्वेट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जिससे बेटर हमारी स्किल डेवलपमेंट होना पॉसिबल कम है. और जो ट्रेनर है हमारे पास, स्किल्ड ट्रेनर, हाईली स्किल्ड ट्रेनर, उनकी भी कमी है. दूसरी दिक्कत है सोशल स्टेटस एंड मोबिलाइजेशन. इसका क्या मतलब हो गया, द आउटलुक ऑफ द पीपल एसोसिएटेड विद द स्किल डेवलपमेंट इज स्टिल वेरी ट्रेडिशनल. जो स्किल डेवलपमेंट पे अभी भी बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, हम एकेडमिक की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. आप लोग हमारा टिल्टेड एकेडमिक की तरफ. द एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैड बिकम एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टास्क. क्योंकि उससे एक सोशल स्टेटस, जैसे आईटीआई कर रहा है बच्चा, तो कोई मतलब बहुत ज्यादा ऐसे सारे आईटीआई कर रहा है, मतलब मींस द सोशल स्टेटस ऑफ दैट आईटीआई और वोकेशनल एजुकेशन स्टूडेंट इज वेरी वेरी लेस. इससे वो क्या है कि वो प्रॉपर मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है. द आउटलुक टुवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट इज अभी भी ट्रेडिशनल चला आ रहा है, उसको प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है. और एनरोलमेंट इन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वेरी लेस. उसका रीजन एक सोशल स्टेटस, सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है, ये एक चैलेंज है. आगे हम चैलेंज की बात करेंगे तो स्किल मिसमैच. ट्रेडिशनल ट्रेड्स स्टिल रनिंग. स्किल मिसमैच का अभी आज भी अगर इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे आप, तो ट्रेडिशनल ट्रेड्स स्टिल रनिंग. वो पुराना करिकुलम, सब कुछ पुराना चल रहा है, जबकि आज हम इंडस्ट्री 4.0 में आ गए, जहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है. हमारे आईटीआई में अभी भी वो ट्रेडिशनल ट्रेड चल रही है जो 50 साल पहले स्टार्ट हुई, उनको अपग्रेड करने की जरूरत है. और हम अगर देखें जो सैलरीज मिलती हैं, वेरी कम, वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द मिनिमम वेजेस. मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया उससे भी कम स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है, इसके लिए लोग उसको प्रिफर नहीं कर पाते. लेस सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स, जो ईपीएफ वगैरह, जो मेडिकल फैसिलिटीज, इसलिए लोग नहीं फॉलो करते हैं. और एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्किल डेवलपमेंट पैराडॉक्स. एक पैराडॉक्स है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में या टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट में. पैराडॉक्स कैसे है, अगर हम आइडियली सिचुएशन देखें इंडस्ट्री की, कैसी भी इंडस्ट्री हो, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है जो टेक्नीशियंस की, मींस आईटीआई जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी. उससे कम रिक्वायरमेंट होगी इंडस्ट्री में डिप्लोमा होल्डर्स की. उसके बाद
बीटेक ग्रेजुएट्स की। बट इंडिया का सिनेरियो क्या चल रहा है? इंडिया में बीटेक वाले ज्यादा हैं, उससे कम है आपके डिप्लोमा वाले, डिप्लोमा करते हैं उससे कम, और सबसे कम करते हैं आईटीआई। तो स्किल डेवलपमेंट का ये भी एक पैराडॉक्स चल रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ये पैराडॉक्स चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन जब से इंजीनियरिंग हुआ है तब से ये उल्टा ट्रेंड जनरेट हो गया, जो कि एक स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बाधा का काम करेगा, एक चैलेंज का काम करेगा। इसको कैसे दूर किया जाए, इसमें अभी काम करने की जरूरत है। अब ये स्किल डेवलपमेंट होगा कैसे, कौन करेगा? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ऐसे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं, पर अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए स्किल डेवलपमेंट के, बहुत सारे स्टेप्स हैं। आगे के मॉड्यूल्स में हम यही सब देखेंगे, बट थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेंगे क्या क्या स्टार्ट होता है। सबसे पहला स्टार्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड मिनिस्ट्री का स्टार्ट हो जाना 2015 में। इसके साथ साथ 2009 में एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पीएसयू की तरह ये हमारा प्रमोट करती है फंडिंग स्किल डेवलपमेंट। डिफरेंट स्कीम्स हो गई, जैसे पीएमकेवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, स्किल इंडिया मिशन, और अप्रेंटिस के लिए जो पीएम एनएपीएस, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम्स। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स और बॉडीज का ओपन हुई टू प्रमोट द स्किल डेवलपमेंट। तो इनको बहुत ज्यादा डिटेल में हम आगे अगले के मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 में इनको हम कवर करेंगे, मॉड्यूल 3, 4, 5 में कवर करेंगे। आज हम जो थ्योरी का कंप्लीट मॉड्यूल 2 हम कंप्लीट कर रहे हैं इस लेक्चर के साथ, और आगे फिर स्टार्ट करेंगे हम इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे, और मॉड्यूल 3 स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।